अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ओर्सो कैप्सूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स नुकसानात क्या हैं और किस मिकदार में आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको ओर्सो कैप्सूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ओर्सो कैप्सूल, इसका जेनरिक नेम ओर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड है। 250 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में और 500 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक पैक में 10 कैप्सूल होते हैं। एजीपी मेडिसिन की जो कंपनी है इसे मैन्युफैक्चर करती है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है 550 रुपीज की प्राइस है। ओर्सो कैप्सूल के यूजेस के बारे में बता देता हूँ कि किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। ओर्सो कैप्सूल गाल ब्लडर में अगर गाल स्टोन है, पित्ते में अगर पथरी है तो उसके लिए डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। पित्ते में अगर पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है, कोलेस्ट्रॉल से बनती है तो उसमें एडवाइस करेंगे। अगर पथरी कैल्सिफिकेशन है, ज़्यादा हो गई है, सख्त है पथरी, तो उसमें एडवाइस नहीं करते। ये पित्ते में पथरी को ख़त्म करते हैं ये कैप्सूल। अगर पित्ते में पथरी है तो उसमें ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। ओर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है ये हमारे बाइल में, ह्यूमन बाइल में पाया जाता है और अगर ये पथरी बन रही हो पित्ते में तो उससे ये कम करता है। तो ये ओर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड अगर पित्ते में पथरी हो तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा लिवर सिरोसिस में, अगर लिवर सिरोसिस हो, जिगर आपका डैमेज हो जाए तो उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा बाइल रिफ्लक्स डिजीज़, बाइल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से मैदे में गैस्ट्राइटिस हो जाती है। आमतौर पर यह होता है कि गाल ब्लडर जो पित्ता है उससे बाइल साल्ट निकलता है और वो आंतों में जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये स्टमक में, मैदे में आ जाता है, जिससे मैदे में जलन होती है, दर्द होता है, मैदे की नाली में जलन दर्द होता है, तो उसमें भी डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। बाइल रिफ्लक्स डिजीज़ में उससे ये होता है कि गैस्ट्राइटिस हो जाता है, आपको मैदे में जलन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादातर ये मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर इसे बाइल स्टोन में, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है, गाल स्टोन है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, तो उसमें डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। इसकी डोज के बारे में आपको बता देता हूँ कि किस मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है। ये 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसकी जो डोज है अप टू 60 केजी, 500 मिलीग्राम एक कैप्सूल रोजाना या सुबह शाम 250 मिलीग्राम की कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 टू 80 केजी तो 750 मिलीग्राम आप एक रोजाना या सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 81 से 100 केजी तक 1001 ग्राम 500 मिलीग्राम की 2 कैप्सूल सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो ये तकरीबन 6 माह से 2 साल तक हो सकती है। बहुत ही लंबी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर से एडवाइस करते हैं पहले कंफर्म करके, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो, आपके पित्ते से पथरी कम हो रही हो, तो साथ में टेस्ट वगैरह करते हैं। अगर कम होती है तो ये फिर आपको लंबे अरसे तक यूज़ करनी पड़ती है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें ये है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको डायरिया हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपर वाले हिस्से में आपको दर्द हो सकता है। डिस्पेप्सिया, मैदे में जलन हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है। इसके जो बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, 10,000 में से एक बंदे को हो सकता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ गाल स्टोन, पित्ते में पथरी हो सकती है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है। कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम से अगर पथरी है, कैल्सिफिकेशन है, सख्त पथरी हो सकती है। इसके अलावा स्किन पे ऑर्टिकेरिया हो सकता है, खारिश हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग ये कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों को इनके इस कैप्सूल से हाइपर सेंसिटिव हैं, उन्हें एलर्जी है, वो इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों की गॉल ब्लैडर में, पित्ते में स्वेलिंग है, वो इस्तेमाल ना करें। जिन्हें गॉल स्टोन कैल्सिफिकेशन है वो भी इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको इस कैप्सूल के बारे में डिटेल में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।